हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है करंट अफेयर्स 17 जुलाई 2025 का। आइए देखते हैं करंट अफेयर्स सामयिक 2025 17 जुलाई 2025। नियुक्ति: क्रांति प्रकाश झा और एक्ट्रेस नीतू चंद्रा को बिहार में चुनाव आयोग ने दी बड़ी जिम्मेदारी। चुनाव जागरूकता को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम पहल के तहत भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने प्रसिद्ध कलाकार नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को बिहार के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया है। राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के बीच जनता के बीच लोकप्रिय इन हस्तियों को जोड़ने का उद्देश्य मतदाता साक्षरता और भागीदारी को रचनात्मक तरीकों से बढ़ावा देना है। यह नियुक्ति आयोग के प्रमुख मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन का हिस्सा है, जो जागरूक और जिम्मेदार मतदाता तैयार करने की दिशा में काम करता है। रक्षा सुरक्षा: भारत को मिला दूसरा GE F-404 इंजन। भारत में निर्मित हल्का लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस MK-1A अब तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि GE एरोस्पेस द्वारा दूसरा GE F-404 इंजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को सौंप दिया गया है। यह विकास उस समय हुआ है जब भारतीय वायुसेना IAF को अपने लड़ाकू स्क्वाड्रनों को उन्नत स्वदेशी विमानों से सुसज्जित करने की तत्काल आवश्यकता है। महत्वपूर्ण दिवस: विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2025, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस 2025। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस प्रतिवर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है, जो न्याय, उत्तरदायित्व और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक भावना का उत्सव है। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देना और गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के लिए दोषियों को सजा से बचने से रोकने के वैश्विक प्रयासों को मजबूत करना है। यह दिन रोम संविधि रोम स्टैट्यूट को अपनाए जाने की वर्षगांठ का प्रतीक है, जिसने 1998 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। विश्व सर्प दिवस 16 जुलाई। विश्व सर्प दिवस हर साल 16 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन का खास उद्देश्य लोगों में सांपों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है और उनके महत्व को समझाना है। हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो सांपों से डरते हैं, मगर यह जानना जरूरी है कि वे भी हमारे इकोसिस्टम का अहम हिस्सा हैं। साथ ही आपको बता दें कि सांपों के जहर का इस्तेमाल कई दवाइयों में भी किया जाता है। भारत में सांपों को लेकर कई मिथक है। लोग इन्हें खतरनाक मानते हैं और अक्सर डर के मारे मार देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सांप प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। योजना: खट्टर ने MSMEs के लिए ₹1000 करोड़ की एडीटाई योजना की शुरुआत की। भारत सरकार ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों की तैनाती हेतु सहायता एडीटाई नामक एक राष्ट्रीय स्तर की पहल शुरू की है। इस योजना का अनावरण केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया। यह विद्युत मंत्रालय द्वारा समर्थित है और 1000 करोड़ रुपए के बजट के साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। सेबी की VCF निपटान योजना 2025, निवेशकों को राहत देने की नई पहल। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने लंबे समय से लंबित अनुपालन मुद्दों को सुलझाने के लिए VCF निपटान योजना 2025 शुरू की है, जो 21 जुलाई 2025 से लागू होगी। यह योजना उन वेंचर कैपिटल फंड्स के लिए एक अवसर प्रदान करती है जिन्होंने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड AIF व्यवस्था में स्थानांतरण के बाद भी अपने परिसमापन लिक्विडेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है। यह पहल सेबी की उत्तरदायी नियामक दृष्टिकोण और निवेशक संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। खेल: आंद्रे रसल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 37 साल का यह ऑलराउंडर करियर के आखिरी 2 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगा, जो कि एक T20 मैच होगा। रसल का चयन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों के घरेलू T20 सीरीज में हुआ है। इस सीरीज के शुरुआती 2 मैच जमैका के सबीना पार्क में खेले जाएंगे, जो कि रसल का घरेलू मैदान है। स्ट्राइकर दीपिका ने जीता मैजिक स्किल पुरस्कार। भारतीय महिला हॉकी टीम की स्ट्राइकर दीपिका ने FIH प्रो लीग 2024-25 सत्र के भुवनेश्वर चरण के दौरान नीदरलैंड्स के खिलाफ किए गए अपने मैदानी गोल के लिए पॉलीग्रास मैजिक स्किल पुरस्कार जीता है। FIH हॉकी प्रो लीग के 2024-25 सत्र के लिए पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड के विजेता का फैसला विश्व भर के हॉकी खेल प्रेमियों के मतदान के आधार पर किया गया। दीपिका ने यह गोल फरवरी 2025 में प्रो लीग के भुवनेश्वर चरण के दौरान
किया था। राज्य गुजरात सरकार ने जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की। गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है जिसने आदिवासी जीनोम अनुक्रमण परियोजना ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य है आदिवासी समुदायों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना, आनुवंशिक अनुसंधान के माध्यम से रोगों की प्रारंभिक पहचान करना और व्यक्तिगत चिकित्सा समाधान विकसित करना। भारत की आदिवासी जनसंख्या लंबे समय से आनुवंशिक शोधों में उपेक्षित रही है। साइंस IIM कोझिकोड ने शैक्षणिक नवाचार केंद्र ज्ञानोदय का शुभारंभ किया। भारतीय प्रबंध संस्थान कोझिकोड IIMK ने प्रबंधन शिक्षा में नवाचार को बढ़ावा देने और ज्ञान के प्रसार को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक अग्रणी पहल की शुरुआत की है जिसका नाम है ज्ञानोदय शिक्षण नवाचार और प्रकाशन केंद्र। यह केंद्र शिक्षण के पारंपरिक ढांचे से आगे बढ़कर प्रबंधन शिक्षा में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य कर रहा है। ज्ञानोदय की स्थापना IIM कोझिकोड के विजन 2047 के अंतर्गत की गई है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के उद्देश्यों के अनुरूप है। यह केंद्र समसामयिक, समावेशी और वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक शिक्षा क्षेत्र पेडागोजी को बढ़ावा देने के लिए संस्थान की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसी तरह ये जो हमारा वीडियो था करंट अफेयर्स का ये समाप्त होता है। धन्यवाद।